Good morning, students. Welcome to your maths class. Today we will continue our second chapter, that's name is Fun with Numbers. And students, today's our topic is accumulated or standard form. In last video, we have done expanded form. एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स किसी भी नंबर को खोल करके या फैला करके लिखना, जैसे कि 93। जैसे मैंने इसको बोला 90 तो मैंने इसको 90 लिखा, प्लस फिर बोला 3 तो मैंने 3 लिखा, यानी कि इस 93 को मैंने खोल करके 90 प्लस 3 लिखा, तो ये है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। लेकिन इसका अपोजिट है हमारा एक्यूमुलेटेड या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि अगर आपको नंबर ऐसा लिखा हुआ दिया जाए और उसको आप इस तरह से लिख दें तो वो है हमारा एक्यूमुलेटेड और स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी, उसको एक्यूमुलेटेड फॉर्म कहें या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कहें। तो मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, वो है 80 + 1। अब ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में है ये नंबर, और इसको हमें मर्ज करना है, एक इकट्ठा कर देना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो उसको कैसे लिखेंगे? देखिए, एक तो सिंपल सा तरीका है 81, तो हम लोगों को काउंटिंग आती है और हम सीधा डायरेक्ट इसको लिख देंगे 81। लेकिन जैसे ही डिजिट बड़ा हो जाता है, 100 में चला जाता है, तो उसको लिखने में मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक करेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपको लिखना है 203, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, और मैं कहूँ आपको लिखना है 203, तो हो सकता है आप ऐसे लिख दें, लेकिन ये तो रोंग है। इसको पढ़ के दे 230, ये तो 230 हो गया, 203 तो नहीं हुआ। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो नंबर्स है, जो डिजिट है, उसकी प्लेस वैल्यू उसके ऊपर लिखेंगे। प्लेस मतलब जगह, वैल्यू मतलब जो भी उसका वैल्यू है, उसकी मान है। ठीक है, वो क्या है? जैसे कि आप जब मॉर्निंग में स्कूल में खड़े होते हैं असेंबली में, तो आपका एक प्लेस होता है, हाइट वाइज आप खड़े हो जाते हैं या फिर कैसे भी खड़े हो जाते हैं, तो आपका प्लेस होता है। फर्स्ट नंबर पे आप खड़े हैं या फिर सेकंड नंबर पे खड़े हैं या थर्ड नंबर पर खड़े हैं, ये हो गया आपका प्लेस। तो वही वैसा ही नंबर्स के साथ में भी होता है, उनका एक प्लेस होता है। जैसे कि ये 3 है, ये एक अकेला है, और अकेला जब होता है तो वो वंस है। ठीक है, फिर प्लस को छोड़ दीजिए, प्लस के जैसे ही जस्ट बाद दूसरा नंबर आता है, हम उसको भी 1 से ही स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट नंबर पर डिजिट है, तो ये क्या है, हमारा 1 है। और ये हम फर्स्ट क्लास से करते आ रहे हैं, लेकिन कभी ये चीज़ नहीं जाना होगा कि इसको बोलते क्या है। ये इनका प्लेस है और इसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है जी, 1 के बाद क्या आता है हमारा, 10 आता है। ये लीजिए, हमने 10 लिख दिया। 10 के बाद क्या आता है, 100, और ये हमने 100 लिख दिया। तो अब हम देख रहे हैं, जब हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं तो हमें क्या करना है, लिखना हम प्लेस वैल्यू अपने राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब लास्ट हो जाता है तो हम अपने लेफ़्ट साइड से देखते हैं कि जो लास्ट प्लेस है वो क्या है। तो लास्ट प्लेस वैल्यू है 100, है ना, और 100 बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, एक जगह पर लिखेंगे 1s, 10s और 100, ये हमने लिख दिया है। फिर हम क्या करेंगे, 100 के नीचे क्या लिखा है, 2, तो 100 के नीचे हम लिखेंगे 2। फिर ये जो 0 आता है उसको भूल जाइए। अब इन जीरो को, ये 2 0 है, इनको भूल जाइए। फिर प्लस को देखिए, प्लस के बाद जो नंबर है उसको देखिए, प्लस के बाद 3 है, और 3 पर क्या लिखा है ऊपर देखना है, 1 लिखा है, और हमारा 1 कहाँ है, ये रहा।
तो वंस के नीचे 3 लिखिए। अब आप कहेंगे कि जो हमारा टेंस है वो तो ब्लैंक रह गया, जो ब्लैंक रह गया है तो उसमें क्या कर देंगे हम 0। अब इसको पढ़िए 203, और मैंने ऊपर यही लिखा है 203, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या एक्यूमुलेटेड फॉर्म, ठीक है जी। चलिए तो अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आगे कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हुए और समझते हैं इसको। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर दिया गया है 39। छोटी सी डिजिट है तो 100 तक तो हम लोग इजीली लिख लेते हैं। 39 जैसे ही जो है इसको प्रोनाउंसिएट किया 39, तो माइंड में आता है यही 39। छोटा डिजिट है, इजीली कर लेंगे। जैसे ही 100 होगा या 100 से ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ये 91, तो कैसे लिखते हैं 91 को, ये लिख दिया 91। अब जो है हमारे लिए जो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट अब होगी, क्योंकि अब हमारे पास डिजिट बढ़ गए हैं। अब लीजिए, मैंने कहा कि आपको अपने राइट हैंड से स्टार्ट करना है, और जो भी कुछ आता है आपके राइट हैंड से फर्स्ट नंबर पर, उस पर आपको क्या लिखना है, वंस। फिर उससे नेक्स्ट चलेंगे, अगर प्लस आ जाता है बीच में तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा प्लस से आगे, उससे फिर दोबारा से हम राइट से उस पर वंस ही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर से वंस, और फिर एक और नंबर है वंस के बाद, तो क्या लिखेंगे, टेंस। ये लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस आ गया, और प्लस के जस्ट बाद जब दोबारा से स्टार्ट होगा तो हम फिर से उसके ऊपर वंस करेंगे। ये लीजिए वंस, फिर दोबारा से करेंगे टेंस, और फिर हमारा 100 हो गया। ये हमने सबके ऊपर उसका प्लेस वैल्यू लिख लिया है। तो मैंने कहा जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड से देखना है। लेफ्ट हैंड से जो फर्स्ट डिजिट है, यानी कि मेरे लेफ्ट हैंड ये है मेरा लेफ्ट, और लेफ्ट से जो फर्स्ट डिजिट है वो 7 है, और 7 के ऊपर क्या लिखा है, 7 के ऊपर लिखा है 100। तो मुझे ये 100 ही देखना है, और मैं साइड में लिख लूँगी वंस, टेंस, 100, क्योंकि लास्ट लेफ्ट से जो फर्स्ट है वहीं तक हमें जाना। 100 था तो हम 100 तक आ गए। अब 100 में देखिए, 100 के जस्ट नीचे क्या लिखा है, 100 के जस्ट नीचे लिखा है 7, तो 100 के जस्ट नीचे क्या लिखेंगे, 7। अब मैंने कहा जैसे ही आपका 100 हो जाएगा फिर दोबारा से टेंस और वंस आएगा, बैक की तरफ जाएंगे तो वो उसमें 0 है, तो 0 को हमें ध्यान में नहीं रखना है, 0 को छोड़ दीजिए। फिर प्लस आ गया है, और प्लस के बाद फिर जो लेफ्ट से फर्स्ट बचा है, यानी कि लेफ्ट से फर्स्ट है हमारा 3, और 3 के ऊपर क्या लिखा है, टेंस, तो हमारा टेंस ये रहा, और टेंस के नीचे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ये लिख दिया जी 3। अब इसके 3 के पीछे 0 है, इस 0 को भूल जाइए। फिर प्लस आया, फिर प्लस के बाद हमारा क्या आ रहा है, 5, और 5 के ऊपर क्या लिखा है, वंस, और हमारा यहाँ पे भी वंस है। ये लीजिए, वंस के नीचे क्या लिखेंगे, 5। तो हमारा आंसर आया 735, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अभी नेक्स्ट वाले को करके देखते हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास 2 डिजिट, यानी कि फिर से हमें क्या करना है, वही वंस टेंस करना है। चलिए तो करते हैं। तो 3 हमारे राइट से स्टार्ट होगा, और राइट से जो फर्स्ट नंबर होता है उस पर क्या होता है, वंस। फिर प्लस स्टार्ट हो गया, तो प्लस के जस्ट बाद फिर से हमें 1 से स्टार्ट करना है, तो 0 पे क्या हुआ, वंस, फिर क्या हुआ, टेंस, और फिर 100। अब मैंने कहा आपको अपने लेफ्ट साइड से देखना है फर्स्ट नंबर पर क्या है, तो फर्स्ट नंबर पर हमारा क्या है, 5 है, और 5 के ऊपर क्या लिखा है, 100 लिखा है। चलिए तो फिर से वंस, टेंस, 100। अब यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है, 100 के नीचे क्या है, 5 है। ये लीजिए 5। अब 5 के जस्ट बाद 2 0 है, इन 0 को भूल जाइए। फिर हमारा प्लस आया, प्लस के जस्ट बाद देखिए क्या लिखा है, 3 लिखा है,
और 3 के ऊपर क्या लिखा है, वंस लिखा है। चलिए ये रहा हमारा वंस, और वंस में क्या लिखेंगे हम, ये 3 लिखेंगे, ये लीजिए। अब फिर से हमारा जो है एक प्लेस ब्लैंक रह गया, वो क्या है, टेंस, और टेंस में कुछ नहीं है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वो क्या होता है, वहाँ पर 0 होता है। तो क्या हो गया, 503। ये भी देखो 503, यानी कि जो हमारा आंसर है वो है ठीक। चलिए नेक्स्ट वाले को देखते हैं। फिर से हम अपने राइट से स्टार्ट करेंगे, वंस, प्लस आ गया, फिर से स्टार्ट करेंगे वंस, फिर टेंस, और फिर से 100। ये लीजिए, लेफ्ट से फर्स्ट देखा क्या है, 9 है, 9 के ऊपर क्या लिखा है, 100। तो लीजिए वंस, टेंस, 100। ठीक है जी। अब देखिए ये मेरा 100 है, 100 के नीचे क्या लिखा है, 9। तो लीजिए मैंने लिखा 9। अब उसके बाद 20 है, उसको भूल जाइए। फिर प्लस आ गया, प्लस के बाद क्या है, 5, और 5 के ऊपर क्या है, वंस। ये लीजिए वंस और 5। फिर से टेंस ब्लैंक है, तो क्या आएगा हमारा, 0, जैसा कि हम पहले करके देख चुके हैं। चलिए ये भी हो गया। तो देखिए वैसे देखिए इसको 905, ये भी 905 है ना, तो हमारा आंसर ठीक है। चलिए तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। वो क्या है, ये देखिए 250। चलिए वंस, टेंस, अगर आप बोल करके सही से लिख लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो वंस और टेंस करके आप इजीली लिख लेंगे उसको। फिर प्लस आ गया है, फिर से वंस, टेंस, और ये हमारा 100। फिर से क्या करेंगे, वंस, टेंस, 100। हमने पहले ही देख लिया लेफ्ट साइड से क्या है, फर्स्ट नंबर पर 100 है, और 100 के नीचे क्या है, 2 है। तो ये लीजिए 100 के नीचे क्या लिखना है, 2। अब 2 0 है, उन 0 को भूल जाइए। फिर प्लस आ गया, फिर प्लस के बाद क्या है, 5 है, और 5 के ऊपर क्या लिखा है, टेंस। टेंस ये रहा हमारा, और हमने लिखा टेंस में 5। अब देखिए ना ही कोई प्लस है और ना ही कोई डिजिट है, ये 5 के पीछे 0 है, इसको भले ही भूल जाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारा प्लेस फ्री रह गया है उसमें हमें क्या करना है, 0 फिल करना है। ये लीजिए ये हो गया हमारा 250, और ये भी क्या लिखा है, 250, यानी कि हमारा आंसर ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया ठीक। तो स्टूडेंट्स आई होप जो भी आपका डाउट रहा है वो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास इसी के साथ ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।